On August 20th, 1975, the first Viking spaceship was launched. Just 2 weeks later, there was a second Viking launch. साल 1976 वाइकिंग मिशनों द्वारा नासा ने मंगल ग्रह पर मास मिशन भेजे थे, जो कि एक टाइप का एक्सपेरिमेंट कर वह किसी भी प्रकार के जीवन का पता लगाने में सक्षम थे। वाइकिंग मिशन के जरिए भेजे गए दोनों ही लैंडर्स ने मंगल ग्रह के अलग अलग हिस्से में मौजूद मिट्टी पर कई तरह के टेस्ट किए, जिनमें उन्हें मंगल ग्रह की मिट्टी पर माइक्रोबियल लाइफ होने के पॉजिटिव संकेत मिले। पर हैरानी की बात तो यह है कि मंगल पर लाइफ के सबूत मिलने के बाद भी दुनिया के ज्यादातर सेंटरों ने इन रिजल्ट्स को गंभीरता से नहीं लिया गया और इसे मानने से इनकार कर दिया गया। साथ ही नासा ने अपने मिशन की इतनी बड़ी सफलता हाथ लगने के बाद भी 5 दशकों के बाद तक एक भी फॉलो अप मिशन नहीं भेजा, जो कि इन परीक्षणों और प्रयोगों को मंगल ग्रह पर दोहरा कर वह एलियन लाइफ होने की पुष्टि कर सके। ऐसे में कुछ लोगों का मानना था कि नासा के वैज्ञानिक जानबूझकर हमसे मंगल ग्रह पर जीवन होने की बात छुपा रहे हैं। पर आखिर यह वाइकिंग मिशन क्या है और कैसे इसने मंगल पर एलियन एविडेंस का पता लगाया, जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 1976 से पहले तक वैज्ञानिकों के पास मंगल ग्रह के सरफेस, सॉइल कॉम्पोजिशन और जियोग्राफी के बारे में बेहद ही कम जानकारी थी। तब तक ये पता नहीं था कि आखिर इसका सरफेस कैसा दिखता है और यह किन चीजों से मिलकर बना है। पर 20 जुलाई 1976 में ये सब कुछ बदल गया जब नासा के वाइकिंग मिशंस ने पहली बार मंगल ग्रह पर लैंड कर उसके सरफेस, सॉइल और रॉक्स की तस्वीरें धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को भेजी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने वाइकिंग मिशन के अंतर्गत वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 नाम के 2 जुड़वा लैंडर्स और ऑर्बिटर्स को मंगल ग्रह पर भेजा था। वाइकिंग 1 मिशन को सबसे पहले अगस्त 1975 में लॉन्च किया गया, जो कि करीब 10 महीनों की लंबी यात्रा करने के बाद जून 1976 में मंगल ग्रह के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल हो गया, जिसके बाद इसका लैंडर मुख्य स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर जुलाई 1976 में मंगल ग्रह के सरफेस पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला पहला अमेरिकी मिशन बन गया। वाइकिंग मिशनों से पहले मंगल ग्रह पर लैंड और ऑपरेट करने वाला इकलौता मिशन रूस का मार्स 3 स्पेसक्राफ्ट था। ये स्पेसक्राफ्ट दिसंबर 1971 में मंगल ग्रह पर लैंड हुआ था, पर केवल 2 मिनट के बाद ही इसका वैज्ञानिकों से संपर्क टूट गया था। वही वाइकिंग 2 मिशन को कुछ महीनों बाद सितंबर 1975 में लॉन्च किया गया, जो कि करीब 11 महीनों की लंबी यात्रा के बाद अगस्त 1976 में मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। ऑर्बिट में दाखिल होने के कुछ दिनों के बाद इसका लैंडर मुख्य स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर सितंबर 1976 में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला दूसरा अमेरिकी मिशन बना। वाइकिंग मिशनों ने अपने अध्ययनों से वैज्ञानिकों का मंगल ग्रह को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वाइकिंग ऑर्बिटर्स ने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरास के जरिए पहली बार पूरे मंगल ग्रह का ग्लोबल सरफेस मैप तैयार किया। साथ ही इसने मंगल ग्रह के सरफेस में मौजूद वोल्केनोज, क्रेटर्स, कैनियंस और वहां आने वाले डस्ट स्टॉर्म्स की कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भी ली। इसने मंगल ग्रह के सरफेस में एंशिएंट लेक्स और रिवर्स जैसे कई स्ट्रक्चर्स की भी खोज की, जिससे ये साफ हो गया कि आज से कई बिलियन सालों पहले इस ग्रह पर लिक्विड वाटर का अस्तित्व मौजूद था। नासा ने वाइकिंग लैंडर्स के साथ मंगल ग्रह पर विशेष इंस्ट्रूमेंट्स भेजे थे, जो कि एक खास तरह के बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर उसके सॉइल में मौजूद किसी तरह के माइक्रोबियल लाइफ का पता लगाने में सक्षम थे। इन टेस्ट्स को लेबल्ड रिलीज एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया था। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए सबसे पहले लैंडर को मंगल ग्रह के सॉइल को इकट्ठा कर इसे अपने अंदर मौजूद इंस्ट्रूमेंट में डालना था, जिसके बाद इसमें खास ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाटर और रेडियो एक्टिव कार्बन मिलाया जाता। अगर मंगल ग्रह के सॉइल में किसी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं तो वो इस मिश्रण में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को मेटाबोलाइज कर रेडियो एक्टिव कार्बन छोड़ते, जो कि इस इंस्ट्रूमेंट के चेंबर डिटेक्ट कर लेते। वही इस एक्सपेरिमेंट के दूसरे फेज में रिजल्ट्स को क्रॉस चेक करने के लिए मिश्रण को 160 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान में गर्म किया जाना था। इस इंस्ट्रूमेंट को धरती पर मौजूद विशेष साइंटिस्ट्स की टीम ने बनाया था, जो कि मंगल ग्रह के सॉइल में मौजूद एलियन लाइफ का पता लगाने में सक्षम था। मंगल ग्रह पर भेजने से पहले इस पर कई हजारों टेस्ट किए गए थे, जिसमें से हर बार इसने वैज्ञानिकों को सही रिजल्ट शो किया था। वाइकिंग 1 लैंडर जहां मंगल ग्रह के नॉर्दर्न इक्वेटोरियल रीजन में मौजूद क्राइस प्लैनेशर नामक जगह पर लैंड हुआ था, तो वही वाइकिंग 2 लैंडर इसके इक्वेटर के नॉर्थ में मौजूद यूटोपिया प्लैनेशर नामक जगह पर लैंड हुआ था। दोनों ही मिशनों ने अपने अलग अलग लैंडिंग साइट में मौजूद मार्शियन सॉइल के 4 सैंपल्स के साथ इस एलआर एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। इन सभी 4 सैंपल्स में वैज्ञानिकों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, यानी कि इन सभी सैंपल्स में इंस्ट्रूमेंट ने रेडियो एक्टिव कार्बन को डिटेक्ट किया।
वहीं इसके दूसरे चरण में डुप्लीकेट सैंपल्स के साथ इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया, पर इस बार सैंपल को करीब 160 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया ताकि उसमें मौजूद सारे ऑर्गेनिज्म मर जाए। इस सैंपल में वैज्ञानिकों ने कोई रेडियो एक्टिव गैस डिटेक्ट नहीं किया, जिससे कि यह साफ हो गया कि यह बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से हो रहा है और न कि किसी नेचुरल या केमिकल प्रोसेस की वजह से। पर आखिर मंगल ग्रह पर एलियन लाइफ के इतने बड़े सबूत मिलने के बाद भी धरती पर मौजूद वैज्ञानिक एक्साइटेड क्यों नहीं थे? LR एक्सपेरिमेंट ने मंगल ग्रह पर एलियन लाइफ की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया था, पर मंगल ग्रह पर जीवन के अब तक के सबसे बड़े सबूत को दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने मानने से इनकार कर दिया। उनके अनुसार यह एक्सपेरिमेंट मंगल ग्रह पर जीवन को साबित करने के लिए काफी नहीं है। साथ ही वाइकिंग मिशनों में ही मौजूद दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स, सेंसर्स और इसके द्वारा किए गए दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर किसी प्रकार के माइक्रोबियल लाइफ के कोई सबूत नहीं मिले थे और न ही उन्हें इसके सरफेस पर जीवन के लिए जरूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कोई संकेत मिले, जिससे कुछ हद तक ये साफ हो गया कि इस एक्सपेरिमेंट के पॉजिटिव रिजल्ट का कारण बायोलॉजिकल प्रोसेस न होकर केमिकल प्रोसेस हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना था कि ये पॉजिटिव रिजल्ट मंगल ग्रह पर मौजूद कुछ खास कॉम्पाउंड के केमिकल प्रोसेस की वजह से भी हो सकते हैं, पर उस समय तक वैज्ञानिकों को इस कॉम्पाउंड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और कुछ दशकों बाद मंगल ग्रह पर भेजे गए फीनिक्स मिशन ने मंगल ग्रह के सॉइल में पेक्लोरेट नाम के एक नॉन लिविंग कॉम्पाउंड की खोज की। वैज्ञानिकों के अनुसार यह कॉम्पाउंड कुछ हद तक एक्सपेरिमेंट के पॉजिटिव रिजल्ट का कारण हो सकते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर रेडियो एक्टिव कार्बन एमिट कर रहे थे। आज करीब 45 सालों बाद भी वाइकिंग मिशन के लीड साइंटिस्ट गिल लेविन और पैट्रिशिया एन स्ट्राट मानते हैं कि वाइकिंग मिशनों ने सच में मंगल ग्रह पर जीवन की खोज की थी, पर यह अभी भी दुनिया भर के साइंटिफिक कम्युनिटी में बहस का विषय बना हुआ है। दोनों ही लीड साइंटिस्ट्स ने LR एक्सपेरिमेंट के पॉजिटिव रिजल्ट को कंफर्म करने के लिए फॉलो अप मिशंस का प्रस्ताव रखा था। एक नया LR टेस्ट जो कि कायरल मेटाबॉलिज्म का अध्ययन करता। कायरल मेटाबॉलिज्म एक्सपेरिमेंट। कायरल मेटाबॉलिज्म एक खास प्रोसेस है जो कि लेफ्ट और राइट हैंडेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में अंतर करने में सक्षम है, जो कि दूसरे केमिकल रिएक्शन नहीं कर पाते। इस नए प्रकार के LR टेस्ट को तैयार किया जा चुका था, जिसे भविष्य में मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले रोवर्स के साथ एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में भेजना था। पर इसके विपरीत नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन के सबूत ढूंढने के लिए अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने का फैसला किया। करीब 5 दशकों के बाद नासा फिर एक बार परसेवियरेंस मिशन के जरिए खास इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स मंगल ग्रह पर भेज रहा है, जो कि मंगल ग्रह के सॉइल पर कई तरह के टेस्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स कर उसमें माइक्रोबियल लाइफ के सबूत ढूंढने की कोशिश करेंगे। जिसके साथ ही अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसका एक महत्वाकांक्षी मास सैंपल रिटर्न मिशन पर काम कर रहे हैं। इस मिशन के जरिए ये स्पेस एजेंसीज पहली बार मंगल ग्रह के सैंपल्स को धरती पर लाके उसका अध्ययन करने की योजना बना रही है। और हाल ही में नासा के परसेवियरेंस रोवर ने इस मिशन के अंतर्गत मंगल ग्रह के सॉइल को कलेक्ट का उसे एक खास कैप्सूल में भी स्टोर कर लिया है। भविष्य में इसे का लैंडर और एक स्मॉल रोवर इन सैंपल्स को इकट्ठा कर इसे धरती पर लाने का काम करेगा, ताकि हमारे धरती पर मौजूद वैज्ञानिक इस मंगल ग्रह के सॉइल का और भी करीबी से अध्ययन कर सके। वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर रोवर्स भेजकर भी उसके सरफेस का अध्ययन कर सकते हैं, पर मंगल ग्रह पर किसी प्रकार के जीवन ढूंढने में सक्षम इंस्ट्रूमेंट्स बेहद ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिन्हें रोवर्स के माध्यम से मंगल ग्रह पर भेजना संभव नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि केवल LR एक्सपेरिमेंट ही मंगल ग्रह पर जीवन का विवादित सबूत है। मटेरॉइड ALH-4001 और मीथेन स्पाइक को भी मंगल ग्रह पर जीवन के सबूत के तौर पर देखा जाता है, जो कि वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय बने हुए हैं। जिसके साथ ही समय समय पर मंगल ग्रह से जुड़ी कुछ बड़ी और छोटी साइंटिफिक खोजों को वहां मौजूद किसी प्रकार के जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इसका हल केवल परसेवियरेंस रोवर द्वारा कलेक्ट किए गए मार्शियन सॉइल सैंपल्स ही दे सकते हैं। जब वैज्ञानिक मंगल ग्रह के इन सॉइल सैंपल्स का गहन अध्ययन करेंगे, तब ये साफ हो जाएगा कि क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन मौजूद था या नहीं, या क्या वहां आज भी किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है या नहीं।